अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कूल्हे के दर्द के हवाले से। ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है और बहुत तकलीफ़ दह मर्ज़ है, क्योंकि इस मर्ज़ में मरीज़ चलने से, बैठने से, उठने से, लेटने से, तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाता है, क्योंकि तकलीफ़ ही ऐसी होती है। और ये ऐसा मर्ज़ है कि इसका दर्द जाता नहीं है, कम ज़रूर होता है, कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो जाता है। ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा देखने में आता है। और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ करेंगे कि ये कूल्हे में दर्द हो क्यों जाता है, इसके क्या असबाब हैं। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर लें कि जिस्म में अगर बलगमी मादों की ज़्यादती हो गई है, बलगम की ज़्यादती हो रही है जिस्म में, तो आपको ये मर्ज़ हो सकता है। उसके अलावा जो गंदी री होती है, जिसको गलीज़े रिया भी कहते हैं, और वो अगर जिस्म में कसरत से पैदा हो रही है, उस वजह से हो सकती है। या फिर अगर कोई सर्दी लगने की वजह से ये मसला देखने में आ सकता है, या ज़ोफ़े गुर्दा की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। औरतों में ख़ास तौर पर जब अय्याम की ख़राबी होती है, उनको मतलब मेंसेस या उनके जो पीरियड्स होते हैं, उसको जब आगे पीछे वो हो जाते हैं, या वो सही तरीके से नहीं आ पाते, खुल के नहीं आ पाते, या रुक जाते हैं, तो उस वजह से भी ये मर्ज़ जो है देखने में आ जाता है। या फिर दायमी कब्ज़ की वजह से ये मर्ज़ देखने में आ जाता है, चोट के लगने की वजह से भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। तो ये इसके सब असबाब थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर हम अलामत की बात कर लें कि इसमें क्या क्या अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, तो कूल्हे में दर्द होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अब ये अगर री की वजह से दर्द हो तो ये आगे पीछे भी हो जाता है, मतलब कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, मतलब इस तरह आगे पीछे ये होता रहता है। लेकिन अगर ये बलगमी मादों की ज़्यादती की वजह से होगा तो फिर ये एक ही जगह पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। री की वजह से होगा तो आगे पीछे जाएगा ये। तो ये इसकी अलामत थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। अगर हम इन 3 चीज़ों के हवाले से बात कर लें तो नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी सुरंजन शीरी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा मुसब्बर, जिसको एल्वा भी बोलते हैं, और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है जंजबील खुश्क अदरक। अब आप लोग कहते हैं कि हकीम साहब पहले आप नुस्खा दिखाया करते थे, अब आप दिखाते नहीं हैं। तो भाई मेरे चैनल पर इन तमाम जड़ी बूटियों के अलग अलग से रिव्यूज़ मौजूद हैं। अगर आप लोग इन जड़ी बूटियों को देखना चाहते हैं, आप लोग इनकी पहचान करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं किसी भी जड़ी बूटी। अब आप सुरंजा शीरी के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो सुरंजा शीरी लिखिए, आगे मेरा नाम लिख दीजिए हकीम शाहिद, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से एल्वा मुसब्बर के हवाले से देखना चाह रहे हैं या जंजबील के हवाले से देखना चाहिए, तमाम पर मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, इनकी पहचान भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इनके वज़न की। तो ये तीनों चीज़ें हम वज़न चाहिए होंगी। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख दूंगा। आप ये तीनों चीज़ें जो है 30-30 ग्राम ले लीजिए, मतलब 30 ग्राम ही आप ले लीजिए सुरंजन शीरी, 30 ग्राम ले लीजिए मुसब्बर, और 30 ग्राम आप लोग ले लीजिए जंजबील खुश्क अदरक। इन तीनों चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ इनका जो है वो तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपने सुबह, दोपहर, शाम, मतलब 3 टाइम 1 ग्राम इसकी मिकदार खुराक बनेगी। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, ये याद रखिएगा कि चाय वाला चम्मच जिसको टीस्पून बोलते हैं, उसका चौथा हिस्सा लेना है। कहीं ज़्यादा खुराक लेंगे तो आपको मोशन लग सकते हैं, पेट गड़बड़ेशन कर सकता है। तो इसलिए एहतियात किया करें, जो खुराक बताई जाए और वही इस्तेमाल किया करें। और हाँ, एक और बात यहाँ मैं आपको ज़रूर करूँगा कि मुझे अक्सर फ़ोन आता है, हकीम साहब आपका ये वाला नुस्खा है, अगर हम उसमें ये डाल लें। तो भाई जब आप लोगों को एक प्रॉपर नुस्खा दिया जा रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है कि उसमें कुछ और ऐड करें। देखिए, ये मतलब उसकी जो नुस्खे की अफादियत होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। जब एक 3 अज्जा हमने उसके लिए तैयार किए हैं, जब चौथी चीज़ बीच में डालेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं। अब चाय बनाने के लिए अगर हम चीनी, पत्ती, दूध और पानी डालते हैं तो चाय बनती है, अगर उसमें हम दही डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो नुस्खा दिया जाता है
कोशिश किया करें, उसी को इस्तेमाल किया करें। आप पंसारी के पास जाते हुए मुझे कल एक फ़ोन आया, तो वो भाई साहब कहते हैं जी आपका नुस्खा मैं मतलब बनवा रहा था, तो पंसारी ने कहा कि इसमें आप ये भी डाल लें, तो उसने जी वो भी डाल दिया। भाई वो तो अपने पैसे बनाएगा ना, उसने तो कहना है ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये डाल लें, लेकिन आपने जो नुस्खा आपको मिला है वही इस्तेमाल करना है, ताकि आप किसी नुकसान से भी बच सकें और जो ऑथेंटिक चीज़ होती है वही इस्तेमाल करें। तो बात कहीं और निकल गई और लंबी होती जा रही है। तो मैंने आपको बता रहा था कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है, चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, और ये आप कम से कम 15 दिन 20 दिन तक इस्तेमाल करें। इसके और भी आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। ये मोटापे पे भी ज़बरदस्त काम करेगा। इसके अलावा अगर जोड़ों में कहीं दर्द है तो वहाँ भी ये बहुत बेहतरीन काम करेगा, मतलब पूरे जिस्म के जोड़ों में दर्द है तब भी अच्छा काम करेगा। बहरहाल इस टाइम जो मैं नुस्खा आप लोगों को दे रहा हूँ ये कूल्हे के दर्द के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।